किया तो मात्र ऐसा सबरी मंदिर जो ग्राम कन्यावाड़ा में इन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है कि हमारे ग्राम कन्यावाड़ा में सबरी मंदिर का एक छोटा सा मंदिर है, यह बहुत वर्ष पुरानी, इसका जीर्णोद्धार अगर शासन प्रशासन हमें मदद करती है तो हमारा यह ग्राम बहुत ही ऊंचे स्तर पर जाएगा। अगर सबरी माता के माध्यम से ही हमारे ग्राम में आज के समय में राज्य स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन इसी कार्यक्रम द्वारा हुआ है, तो किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारे भारत देश में हर्षोल्लास के साथ आज राम मंदिर के 1 वर्ष पूर्ण होने पर वर्षगांठ मनाया जा रहा है। इस प्रकार से ग्राम कन्यावाड़ा में भी राम मंदिर के 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन किया गया और दीपोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। तो जिला वालों की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक लाइव के साथ। धन्यवाद। इसमें लड़की नहीं ठीक है। नंबर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव और जिला ब्यूरो चीफ शंकर सोनवानी के साथ। कल पूरे भारत देश में 26 जनवरी का पर्व मनाया जाएगा। इसी कार्यक्रम में हम पहुंचे हैं ग्राम परसोदा के प्राथमिक शाला स्कूल पर, जहां पर यहाँ के प्रधानाचार्य मैडम से जानने का प्रयास करेंगे कि ये भी छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लगा हुआ है, इसके प्रापेक्ष में शेड्यूल किस प्रकार से होगा, कल के कार्यक्रम की विशेष जानकारी हम यहाँ के जो प्रधानाचार्य मैडम है उनसे हम जानकारी लेते हैं। नमस्कार मैम, पब्लिक लाइव में। नमस्कार सर जी। जी, कल 26 जनवरी मनाया जाना है पूरे भारतवर्ष में और हमारे ग्राम परसोदा की स्कूल धरा पर भी यह कार्यक्रम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। तो अभी वर्तमान में पंचायत चुनाव और त्रिस्तरीय चुनाव जो होना है उसके प्रापेक्ष में आचार संहिता लगा हुआ है, तो कल के कार्यक्रम में शेड्यूल किस प्रकार से आपके शाला प्रांगण में किया जाएगा? हमारे शाला प्रांगण में सबसे पहले 7:30 बजे झंडारोहण होगा। झंडारोहण के पश्चात प्रभात फेरी निकाली जाएगी। प्रभात रैली के बाद बच्चे आएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारा इस बार नहीं होगा आचार संहिता के कारण, इस बार हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं दे पाएंगे। इसके बाद जी, अभी वर्तमान में इस वर्ष 5वीं परीक्षा को जो गवर्नमेंट ने बोर्ड परीक्षा के अनुसार लेने का फैसला किया हुआ है, इसके प्रापेक्ष में आप लोगों द्वारा किस प्रकार से बच्चों को बोर्ड के लिए तैयार किया जा रहा है? हमारा जो पाठ्य पुस्तक का कोर्स है लगभग 90% कम्प्लीट हो चुका है, 10% बचा हुआ है। तो हम उस 10% को कम्प्लीट करने के बाद बच्चों की जो पाठ्य पुस्तक है उनकी पुनरावृत्ति कराई जाएगी और साथ ही साथ हमारा जो पेपर है पिछले वर्ष का उस पे और नेक्स्ट पिछले का, तो उसको हम बच्चों को निकाल कर पूरा रिविजन किया जाएगा। जी, देखने को मिलता है मैम, हम अगर कक्षा में अगर 30 बच्चे उसमें से एक दो कमजोर बच्चे होते हैं, उस प्रकार से आप लोग कमजोर बच्चों को ट्रेन करने के लिए किस प्रकार से उनके पीछे मेहनत करते हैं? उपचारात्मक शिक्षण के तहत इस पर बच्चों को कार्य किया जाता है। जैसे हम 3:30 बजे के बाद बच्चे जो होशियार बच्चे हैं वो तो अपना काम करते रहते हैं, तो उनके साथ उस बच्चों को बैठाकर प्लस हम लोग भी वहाँ पर काम करके बच्चों को कार्य करवाते हैं। जी, अधिकतर देखने को मिलता है जैसे ही बोर्ड पेपर नजदीक आता है तो बच्चे के मन में घबराहट उत्पन्न होती है और पेरेंट्स भी दबाव पूर्ण तरीके से देखते हैं। तो आपका क्या यहाँ पर आप साझा करेंगे अनुभव कि बच्चों को बोर्ड पेपर के लिए किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए फ्री माइंड के सेटअप के साथ में, और परिवार जो पालक होते हैं उनके जो बच्चे के प्रति जो कर्तव्य होते हैं वो किस प्रकार से होना चाहिए बोर्ड पेपर को तैयारी को लेकर? बोर्ड परीक्षा का जैसे बच्चों के मन में भय, परीक्षा है, सबसे पहले यही बात आती है कि परीक्षा है, हम उनको मन में भय इसीलिए आता है। हम बच्चों को शुरुआत से जब तैयारी करवाते रहे कोई भी विषय का और उनके
जब अभ्यास करते रहते हैं तो डर ऑटोमेटिक बच्चों से मन में खत्म हो जाता है कि हमको ये तैयार है हमारे पास। तो मैं बच्चों को हमेशा जब भी तैयार करवाती हूँ तो यही रहता है कि हम जिस विषय को करवाएं वो पूर्णतः उनके लिए सरल हो जाए, तब वो जब बैठे पेपर पर तो उनके लिए आसानी से वो कार्य कर पाए। साथ ही साथ पालकों को भी हम लोग समझाते हैं कि बच्चे को परीक्षा का भय न बताएं कि पेपर है बार बार रिवीजन करवाइए या उनको परेशान करिए। जो जैसा पढ़ रहा है वो पेपर के समय खासकर उनको पढ़ने दिया जाए, क्योंकि हम स्कूल में उसको पूरी तरह से तैयारी करवा चुके हैं। जी थैंक यू मैम। तो आप देख रहे थे पब्लिक लाइव जिला ब्यूरो चीफ हेमशंकर सोमानी के साथ। कल पूरे भारतवर्ष में 26 जनवरी का जो राष्ट्रीय पर्व है पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, लेकिन इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एवं नगर निकाय पंचायत चुनाव होने के कारण यहाँ पर आचार संहिता का कार्यक्रम लगा हुआ है और इसी के प्रापेक्ष में थोड़ा सा शेड्यूल का चेंज किया गया है। इस बार ध्वजारोहण के बाद जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रत्येक स्कूल में देखने को मिलता था, इस बार वह कार्यक्रम स्थगित किया हुआ है। और हमने मैडम आदरणीय प्रधान महोदय से जानने का प्रयास किया किस प्रकार से आज के समय में इस वर्ष 5वीं के पेपर को बोर्ड पेपर के नजरिए से इस बार आयोजन कराया जाएगा। उसके प्रापेक्ष में उन्होंने जवाब दिया है कि हम अपने बच्चों को बोर्ड पेपर की तैयारी के लिए पूर्ण तरीके से तैयार किए हुए हैं। अभी इनका सिलेबस 90% पूरी तरीके से पूर्ण हो चुका है और बाकी के 10% का जो सिलेबस है हम बोर्ड के पेपर के पहले कराने का प्रयास करेंगे। इन्होंने एक अच्छी और बहुत ही अच्छी बात कही है किस प्रकार से बच्चे को दबाव देखने को मिलता है बोर्ड पेपर को लेकर, लेकिन मैडम ने यह बात कही है कि बच्चे को दबाव में नहीं आना चाहिए और हम उसे पेपर की तरह न ले, और इस प्रकार से उन्होंने अपनी बात को रखा है। तो जिला वालों की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक लाइव और जिला ब्यूरो चीफ हेमशंकर सोमानी के साथ। धन्यवाद। तो मात्र ऐसा सबरी मंदिर जो ग्राम कन्यावाड़ा में इन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है कि हमारे ग्राम कन्यावाड़ा में सबरी मंदिर का एक छोटा सा मंदिर है, यह बहुत वर्ष पुरानी, इसका जीर्णोद्धार अगर शासन प्रशासन हमें मदद करती है तो हमारा यह ग्राम बहुत ही ऊंचे स्तर पर जाएगा। अगर सबरी माता के माध्यम से ही हमारे ग्राम में आज के समय में राज्य स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन इसके कार्यक्रम द्वारा हुआ है, तो किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारे भारत देश में हर्ष उल्लास के साथ आज राम मंदिर के 1 वर्ष पूर्ण होने पर वर्षगांठ मनाया जा रहा है। इस प्रकार से ग्राम कन्यावाड़ा में भी राम मंदिर के 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन किया गया और दीपोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। तो जिला वालों की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक लाइव के साथ। धन्यवाद। इसमें लड़की नहीं नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव और जिला ब्यूरो चीफ हेमशंकर सोमानी के साथ। कल पूरे भारत देश में 26 जनवरी का पर्व मनाया जाएगा। इसी कार्यक्रम में हम पहुंचे हुए हैं ग्राम परसोदा के प्राथमिक शाला स्कूल पर, जहां पर यहाँ के प्रधानाचार्य मैडम से जानने का प्रयास करेंगे कि अभी
छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लगा हुआ है। इसके परिप्रेक्ष्य में शेड्यूल किस प्रकार से होगा, कल के कार्यक्रम की विशेष जानकारी हम यहाँ के जो प्रधान आचार्य मैडम है उनसे हम जानकारी लेते हैं। नमस्कार मैम, पब्लिक लाइव में। नमस्कार सर जी। जी, कल 26 जनवरी मनाया जाना है पूरे भारतवर्ष में और हमारे ग्राम परिषद की स्कूल धरा पर भी यह कार्यक्रम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। तो अभी वर्तमान में पंचायत चुनाव और त्रिस्तरीय चुनाव जो होना है उसके परिप्रेक्ष्य में आचार संहिता लगा हुआ है। तो कल के कार्यक्रम में शेड्यूल किस प्रकार से आपके शाला प्रांगण में किया जाएगा? हमारे शाला प्रांगण में सबसे पहले 7:30 बजे झंडारोहण होगा। झंडारोहण के पश्चात प्रभात फेरी निकाली जाएगी। प्रभात रैली के बाद बच्चे आएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारा इस बार नहीं होगा आचार संहिता के कारण, इस बार हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं दे पाएंगे। इसके बाद अभी वर्तमान में इस वर्ष 5वीं परीक्षा को जो गवर्नमेंट ने बोर्ड परीक्षा के अनुसार लेने का फैसला किया हुआ है, इसके परिप्रेक्ष्य में आप लोगों द्वारा किस प्रकार से बच्चों को बोर्ड के लिए तैयार किया जा रहा है? हमारा जो पाठ्य पुस्तक का कोर्स है लगभग 90% कम्प्लीट हो चुका है। 10% बचा हुआ है। तो हम उस 10% को कम्प्लीट करने के बाद बच्चों की जो पाठ्य पुस्तक है उनकी पुनरावृत्ति कराई जाएगी और साथ ही साथ हमारा जो पेपर है पिछले वर्ष का उस पे और नेक्स्ट पिछले का, तो उसको हम बच्चों को निकाल कर पूरा रिविजन किया जाएगा। जी, देखने को मिलता है मैम, हम अगर कक्षा में अगर 30 बच्चे उसमें से एक दो कमजोर बच्चे होते हैं, उस प्रकार से आप लोग कमजोर बच्चों को ट्रेन करने के लिए किस प्रकार से उनके पीछे मेहनत करते हैं? उपचारात्मक शिक्षण के तहत इस पर बच्चों को कार्य किया जाता है। जैसे हम 3:30 बजे के बाद बच्चे जो होशियार बच्चे हैं वो तो अपना काम करते रहते हैं, तो उनके साथ उस बच्चों को बैठाकर प्लस हम लोग भी वहाँ पर काम करके बच्चों को कार्य करवाते हैं। जी, अधिकतर देखने को मिलता है जैसे ही बोर्ड पेपर नजदीक आता है तो बच्चे के मन में घबराहट उत्पन्न होती है और पेरेंट्स भी दबावपूर्ण तरीके से देखते हैं। तो आपका क्या यहाँ पर आप साझा करेंगे अनुभव कि बच्चों को बोर्ड पेपर के लिए किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए फ्री माइंड के सेटअप के साथ में, और परिवार जो पालक होते हैं उनके जो बच्चों के प्रति जो कर्तव्य होते हैं वो किस प्रकार से होना चाहिए बोर्ड पेपर को तैयारी को लेकर? बोर्ड परीक्षा का जैसे बच्चों के मन में भय परीक्षा है, सबसे पहले यही बात आती है कि परीक्षा है। हम उनको मन में भय इसीलिए आता है। हम बच्चों को शुरुआत से जब तैयारी करवाते रहे कोई भी विषय का और उनके जब अभ्यास करते रहते हैं तो डर ऑटोमेटिक बच्चों से मन में खत्म हो जाता है कि हमको ये तैयार है हमारे पास। तो मैं बच्चों को हमेशा जब भी तैयार करवाती हूँ तो यही रहता है कि हम जिस विषय को करवाएं वो पूर्णतः उनके लिए सरल हो जाए, तब वो जब बैठे पेपर पर तो उनके लिए आसानी से वो कार्य कर पाए। साथ ही साथ पालकों को भी हम लोग समझाते हैं कि बच्चे को परीक्षा का भय न बताएं कि पेपर है और बार बार रिवीजन करवाइए या उनको परेशान करिए। जो जैसा पढ़ रहा है वो पेपर के समय खास कर उनको पढ़ने दिया जाए, क्योंकि हम स्कूल में उसको पूरी तरह से तैयारी करवा चुके हैं। जी, थैंक यू मैम। तो आप देख रहे थे पब्लिक लाइव जिला ब्यूरो चीफ एम शंकर समानी के साथ। कल पूरे भारतवर्ष में 26 जनवरी का जो राष्ट्रीय पर्व है पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, लेकिन इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एवं नगर निकाय पंचायत चुनाव होने के कारण यहाँ पर आचार संहिता का कार्यक्रम लगा हुआ है और इसी के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा शेड्यूल का चेंज किया गया है। इस बार ध्वजारोहण के बाद जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रत्येक स्कूल में देखने को मिलता था, इस बार वह कार्यक्रम स्थगित किया हुआ है। और हमने मैडम आदरणीय प्रधान महोदय से जानने का प्रयास किया किस प्रकार से आज के समय में इस वर्ष 5वीं के पेपर को बोर्ड पेपर के नजरिए से इस बार आयोजन कराया जाएगा। उसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जवाब दिया है कि हम अपने बच्चों को बोर्ड पेपर की तैयारी के लिए पूर्ण तरीके से तैयार किए हुए हैं। अभी इनका सिलेबस 90% पूरी तरीके से पूर्ण हो चुका है और बाकी के 10% का जो सिलेबस है हम बोर्ड के पेपर के पहले कराने का प्रयास करेंगे। इन्होंने एक अच्छी और बहुत ही अच्छी बात कही है किस प्रकार से बच्चे को दबाव देखने को मिलता है बोर्ड पेपर को लेकर, लेकिन मैडम ने यह बात कही है कि बच्चे को दबाव में नहीं आना चाहिए और हम उसे पेपर की तरह न ले, और इस प्रकार से उन्होंने अपनी बात को रखा है। तो जिला वालों की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक लाइव और जिला ब्यूरो चीफ एम शंकर सोमानी के साथ। धन्यवाद।
यहाँ से